हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग एक सॉलिड स्फीयर ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। तब देखिए इस वीडियो को। और इसके पहले हम लोग खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, उसका ग्राफ देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? सॉलिड स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए वीडियो को। हेडिंग लगाते हैं क्या? ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेडिंग लग गया। ठोस गोले के कारण इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a solid sphere. Electric field due to a solid sphere. तो इसके लिए हमको एक ठोस गोला क्या होता है? जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल देखते हैं तो ठोस रहता है, जो प्लास्टिक का नहीं। वो जो हम लोग जो खेलते हैं क्रिकेट बॉल, उसकी बात कर रहे हैं। क्रिकेट में जो बॉल उठाओ, क्रिकेट में जो बॉल प्रयोग होता है वह क्या होता है? ठोस गोला होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का हम एक चालक ले लेंगे। उस प्रकार का एक चालक ले लेंगे। उस पर हम कोई आवेश अगर देते हैं, क्यू आवेश, तो उसके चारों ओर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वह देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लिए आप? ठीक, अब सब हेडिंग लगा लिए हैं? ठीक है, मिटाते हैं। देखिए इधर एक ठोस गोला ले लिए। ठीक, इस पर हम प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। या एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या कर दिए? वितरित कर दिए। ये ठोस गोला है, प्लस क्यू एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित। आज इसका कुछ न कुछ त्रिज्या है, कुछ न कुछ क्या है? त्रिज्या है। ठोस गोला है तो त्रिज्या तो होगा ही। तो इसका त्रिज्या कितना ले लें? कैपिटल आर। तो लिख सकते हैं माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित ठोस गोला। ठीक है, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई धन आवेशित ठोस गोला है। अब इसके कारण हमको क्षेत्र निकालना है, वो भी गॉस के नियम से। तो तीन स्थिति इसमें भी होगा, एक तो बाहर, एक सतह पर, एक अंदर। ठीक है, तो हम लोग पहले बाहर की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ओ बिंदु यहाँ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर पी एक बिंदु है। स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से कितना दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। ठीक है, तो अब इस P बिंदु से जाता हुआ क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे कि नहीं? खींचेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ खींचिए आप लोग। हम तो खींच दिए, या हो गया गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हो गया कि ना? हो गया। तो गॉसियन पृष्ठ भी एक कैसा आएगा? गोलाकार गॉसियन पृष्ठ आएगा, नहीं आएगा? ठीक, अब इस P बिंदु पर हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे दिए। ये हो गया हमारा कौची? गॉसियन
गॉसियन पृष्ठ, क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया। और इसका जो डायरेक्शन रहेगा बाहर की ओर डीए, ठीक है। और प्लस क्यू है तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की ओर, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब पी बिंदु बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो कहने का मतलब हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर के लिए क्या होता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, क्योंकि ये वाला देखिए दूरी यहाँ से ये इतनी को है कि ना, ठीक है। तब हम लोग बाहर की ओर विद्युत, अब देखिए वहां पर गॉस के नियम इसमें लगा देते हैं। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, ये हमारा गोलाकार हो गया, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या स्मॉल आर हो गया। तो गॉस के नियम से, किनके नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होगा, फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ए डॉट, और फाई नेट का हम वैल्यू भी जानते हैं, एक और क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप बताइए कि एक बंद पृष्ठ हो गया, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा क्रिकेट बॉल है, एक फुटबॉल है। तो क्रिकेट बॉल हो गया जो हम स्फेयर लिए हैं जे, अब फुटबॉल हो गया जो गॉसियन पृष्ठ, तो क्रिकेट बॉल अंदर चल गया, अब फुटबॉल बाहर, तो बाहर से हो गया कुछ एक स्फेयर, तो यही हो गया बाहर से एक स्फेयर। तो इसके अंदर कितना आवेश होगा, तो जे अंदर में है क्या, जो क्रिकेट बॉल पर आवेश है वही ना आवेश रहेगा, तो वही आवेश हो गया कितना, क्यू नेट, बराबर। इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट तोड़िए, वेक्टर प्रोडक्ट तोड़ना है, क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, दो वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको जरा ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर आप लिख लिए, ठीक, लिखिए लिखिए, ठीक, डन डन। अब ऊपर लिखते हैं हम, इधर देखिए क्यू नेट बट्टा के एप्सिलॉन नॉट, इधर ई डी ए के तो निकालना ही है, तो इसको बाहर कर देते हैं, डी ए कॉस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक के सीधा में है, हम भी चल रहे हैं उधरे, विद्युत क्षेत्र भी उधरे, एरिया वेक्टर भी उधरे, चलो तो दोनों एक के देने, तो दिशा कौन सी, 0, एक ही दिशा में, तो थीटा यानी एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। जैसे कि अगर मेरा गोल मेरे तरफ ही चले, जहां गोल है मेरी नजर उधर है, और मेरा डायरेक्शन भी उधर रहे, मेरा मतलब मेरा पोजीशन, मेरा स्थिति यानी मेरा बॉडी सब उधर डायरेक्शन मेरे गोल के तरफ, तो 0 डिग्री होगा ना कौन जी, मेरा बॉडी का डायरेक्शन गोल के तरफ, यहाँ के तो डायरेक्शन है ये है गोल के तरफ, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, सिंपल सी बात है। अब क्यू नेट बटा के एप्सिलॉन नॉट, ए कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया। इधर देखिए क्यू नेट का वैल्यू अंदर में कितना आवेश, प्लस क्यू दिए हैं जितने ना, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ई आई डी ए गुना 1 था, डी ए, तो डी ए रह देते हैं, ठीक, सही है, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट, ई आप बताइए डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी ए का ए का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का इसका, तब बताइए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई गुना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, होगा कि ना, एकदम से होगा, ठीक है, पक्का बात है। ऊपर मिटा रहे, ठीक,
इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बटा आर स्क्वायर, यानी बाहर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकला, Q बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो उतारिए मन से। मेरी तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना, हो हम नवा मेरी। थोड़ा बहुत गुनगुना देते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे अब अगला केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालेंगे, सरफेस पर। कहाँ पर, सरफेस पर, ये पी पॉइंट पर। ठीक है, ठीक। केस नंबर 2, जब जब पी बिंदु सतह पर हो। कहाँ हो, सतह पर हो, सतह पर हो। ठीक है, सतह पर मतलब जो स्फीयर लिए थे ना वहां। तो अब ई वाला पी बिंदु आ जाएगा यहाँ घसा के। ठीक है, अब इसका इसका एरिया ले लीजिए, छोटा सा ले लिए, इधर हो गया डी ए, और हमको तो ओजे निकालना है, तब प्लस है, तब प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में और बराबर, और क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में कुछ हो जाएगा बराबर। ठीक है, फिर से लगाते हैं गॉस के नियम। गॉस के नियम नियम से, गॉस के नियम से क्या, फाई नेट क्यू नेट बटा, ओहो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अच्छा, वो चीज भाई इधर लिखे के बात हो जाता है, वो थोड़ा सा चलता है। क्यू नेट बराबर, फाई नेट बराबर क्यू नेट अब बटा के एप्सिलॉन नॉट एंड ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर से वही बात, क्यू नेट एकर पर को चेहरा पर तो जानते करते हैं, प्लस क्यू धरवे किए हैं, यही ना रहेगा। तो क्यू बटा को सी एप्सिलॉन नॉट और ई कॉस 0। ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर कर देते हैं, डीए कॉस 0 का वैल्यू ए, कॉस 0 का वैल्यू ए। ठीक, लिखिए लिखिए, धन धनाधन लिखिए। अब आगे देखते हैं, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई डी ए। ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई गुना इंटीग्रेशन ए, सबको पता है, डीए का इंटीग्रेशन ए, डीबी का इंटीग्रेशन बी, डी वाई का इंटीग्रेशन बाई, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई, एरिया बताइए इसका, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा ना जी। अभी हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, कुछ हो गया गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा हो गया ना, हो गया गॉसियन पृष्ठ। ठीक, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट छोड़ देगी। अच्छा, लिख दे भाई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया कहाँ पर, सतह पर।
कहाँ पर? सतह पर, यानी सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम लोग कहाँ देखेंगे? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कहाँ होता था? अंदर में। पी बिंदु कहाँ चल जाएगा? अंदर। अब कहानी अंदर की, कहानी कहाँ की? अंदर की। बाहर की कहानी हो गया, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अंदर की कहानी। कभी कभी जब जानते हैं पढ़े लिखे लोग को जॉब वगैरह नहीं होता है ना, तो एक ही गाना याद आता है। क्या? एक गाना है हिंदी में कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, है ना? तो उसी तरह से एक हिंदी में इसमें भी गाना है कि हम पढ़ के भी अनपढ़ रह गए, हम पढ़ के भी अनपढ़ रह गए, जब मिले ना सरकारी नौकरी। ठीक है। आगे देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर जब P बिंदु, जब P बिंदु कहाँ हो? अंदर में। कहाँ हो? अंदर में। ठीक है, P बिंदु कहाँ चल जाए? अंदर में। ठीक, तब P बिंदु अंदर में होगा, तो अब हमको यहाँ पर एक अंदर में कहीं भी P बिंदु ले लेते हैं और थोड़ा सा संभल के हम थोड़ा सा ये क्या करते हैं, ये सब आवेशवा को मिटाते हैं। ठीक है, क्यों? थोड़ा सा ज्यादा कुछ हो जाएगा, मतलब जो हमारा फिगर है ना वो ज्यादा पेचीदा लगेगा। तो अच्छा है कि हम फिगर को थोड़ा सा अवश्य को ये मान के चलिए ना कि एजा प्लस क्यू है एजा पर है। ठीक है, तब पी बिंदु एजा, तो अब एजा से जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ होगा कि ना बच्चा? होगा। अरे होगा जी, होगा होगा। अब पी बिंदु है, यहाँ से ये दूरी हो गया स्मॉल आर। अब ई हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। कुछ हो गया? गॉसियन पृष्ठ। अब ई हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। अब ई पता करना है कि एरा पर अवेशवा कितना होती सर। एरा पर पूरा तो अंदर दे दिलथिन, अंदर में चल गए। एरा पर तो प्लस क्यू, जैसे मान लेते हैं टेनिस क्रिकेट का बॉल था तो ऊपर तो आवेश था, लेकिन आप ओकरो अंदर चल गए तो टोटल आवेश कितना होगा? तो ना पता है कि हमरा, तो ना पता है तो क्या करेंगे? कुछ तो ज्ञात करना ही ना है। तो स्मॉल कैपिटल आर अभी बड़का गो हो गलो केरा से? स्मॉल आर से। हो गया कि ना? कैपिटल आर क्या हो गया? बड़ा हो गया स्मॉल आर से। अब देखिए तो हम मान लेते हैं कि ये जो सरफेस गॉसियन पृष्ठ बना है, आंतरिक भाग पर, आंतरिक भाग पर क्यू डैश आवेश माना। कुछ माना? क्यू डैश आवेश माना। मान लेते हैं, ओवरा में क्या है, माने में क्या जाता है? अरे मैथ फिजिक्स में तो मान ही लेते हैं, हम मान लेते हैं फिर लास्ट में उसका मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं फिर मान निकाल लेते हैं, क्या बात है। चलिए आगे देखिए। लगा देते हैं, एरिया एरिया ले लें थोड़ा सा, छोटा सा डीए एरिया, डीए। बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीए का डायरेक्शन भी इधरे हो गलो। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन। तो गॉस के नियम से, किनके नियम से? गॉस के नियम से, गॉस के नियम से
फाइनेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। फाइनेट बराबर क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। अरे यार वेक्टर हट न गया तो वेक्टर के काल लगेला तोड़ देला कॉस में तक। अच्छा भाई गलती हो गया माफ कर दे। ठीक आगे देखो अब क्यू नेट कितना है मेरा पर तो हमको ले अब क्यू डैश मान ले तो क्यू डैश अब होगा। ठीक है। क्यू नहीं रहा अब क्यू नहीं रहा अब क्यू डैश हो गया। क्या हो गया क्यू डैश। पहले वाली बात नहीं रही क्यू नहीं रहा। ठीक है। तो ई को बाहर कर देते हैं डी ए कॉस जीरो ये तो है यार जीरो है ये। ठीक है। क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट अब ई इंटू डी ए कॉस जीरो करते हैं क्या को हो गया इतना मिटा रहे लिखिए 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 इतना लिखिए डन डना डन। ठीक आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्यू नेट इधर क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए ई ठीक डी ए के ए अब एरिया कितना हो गया बताओ जल्दी से। ए गुना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। पूरे मिटाते हैं इसलिए ई बराबर क्यू डैश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा कि ना। ठीक है। अब ई क्यू डैश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। हम तो दिए थे आवेश क्यू सेप आप लेके आए हैं क्यू डैश में तो क्यू के रूप में लाइएगा तब ना। अब हम क्यू डैश कहां से लावे जाए फलामो से है ना। तो देखिए भाई लाते हैं दम थोड़ा सा वेट करो कुछ तो अभी बाकी है। चलिए देखिए हम दिए थे कितना आवेश पर क्यू मतलब कितना आयतन था। अगर हम आयतन में सोचे कि इतना आयतन पर क्यू आवेश है ऐसा बोल सकते हैं कि ना कि इसमें जो शुरू सॉलिड स्फीयर था तो उसका आयतन हम देख सकते हैं ना जी कि इतना आयतन में हमारा इतना आदमी है। जैसे अगर घर की बात करते हैं एक रूम में मेरा कमरा है तो इतना आदमी के ठूस दिए तो हम बोल सकते हैं ना कि इतना आदमी ठुसा गया इतना आयतन में। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी बोलेंगे कि इतना आवेश रखा गया है इतना आवेश आयतन में तो लिखते हैं चूंकि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू आयतन में कितना आवेश है कितना क्यू आवेश है कितना क्यू शुरू आवेश शुरू का कैपिटल आर था त्रिज्या तो इतना में इसलिए 1 मीटर क्यू में कितना होगा एक इकाई आयतन में तो क्यू बटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है। तो इतना में ए मतलब 4/3 पाई आर क्यू आयतन में कितना आवेश था क्यू तो एक में कितना होगा इतना। ठीक है। ये तो एक ही नियम है आप लोग सब जानते हैं। हमरा कितना में चाहिए हमारा कितना में चाहिए इसका न चाहिए क्यू डैश वाला ना इतना है आयतन तो इसका कितना आयतन होगा देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर वाला से मिटाते हैं इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू आयतन में कितना हो जाएगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू गुना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। अरे यार ना जानता है तो सर कि एक आदमी इतना रोटी खाएगा तो 10 आदमी में कितना बनाना पड़ेगा वही वाला बात तेरो में है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया ये हमारा 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ गया तो क्या बचा क्यू
स्मॉल और क्यू बटा कैपिटल और क्यू। यही हमारा क्वेश्चन निकल गया, क्यू डैश। यही हमारा क्या निकल गया, क्यू डैश। इतना आवेश मतलब इसके अंदर हुआ, इतना आवेश हमारा हो गया। ठीक है, तो अब ई क्यू डैश के मान धर दियो यहाँ पर। ये क्यू डैश यहाँ था ना, तो लिख देंगे नीचे में कि क्यू डैश का मान रखने पर, क्यू डैश का मान रखने पर। अब देखो तो सब नहीं जी, क्यू के रूप में ना निकल गया, हम क्यू को छोड़े थे, क्यू के रूप में आ गया, तब पहले था जो भी आ गया। नहीं ठीक है, तो क्या हो गया, क्या था, क्यू डैश का मान 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर था। क्यू डैश का मान हो गया क्यू और क्यू बटा के और क्यू ना, उल्टा उल्टा हो गलो कहा जी। क्यू डैश का मान क्यू और, ठीक तो है, ठीक है। तो आर स्क्वायर से ये खत्म हो गया, आर बार में तो क्या आ गया, क्यू आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। कितना हो गया, क्यू आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ये कहाँ निकल गया, अंदर में। बाहर में कितना था, के क्यू आर स्क्वायर, अंदर में कितना है, के छुट्टल है तो ना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ना है, तब के क्यू आर बटा आर क्यू, इतना आप लोग उतारिए। ठीक, तो अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये तीनों के लिए क्या ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट और है, ग्राफ देख लेते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, पूरा मिटा देते हैं। ठीक, कहानी खत्म। अब हम लिखते हैं ग्राफ, कुछ ग्राफ विद्युत क्षेत्र वर्सेस दूरी, मतलब विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉलिड स्फीयर हम बना देते हैं एक, या बन गया ना। हाँ, ये प्रैक्टिस है, एकदम राउंड करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। इधर हम देखते हैं कि पहले केस नंबर 1 में क्या है, कैपिटल आर बड़ा, स्मॉल आर बड़ा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। केस नंबर 2 में क्या था, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। और केस नंबर 3 अच्छा से लिख देते हैं, CAAC केस। ठीक है, CAAC केस नंबर, स्मॉल आर कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यू, के क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यू, इतना है। आप जरा देखिए, ग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है कि के तो कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, यह स्मॉल है और न वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा 1/r स्क्वायर से, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कुछ होगा, घटेगा। दूसरा बात, इसमें के क्यू कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो इसका मान हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ यहाँ पर कांस्टेंट। और ये वाला देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई तो कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, यानी अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के समानुपाती है, उसके सतह पर कांस्टेंट है, अब बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ देखिए, ई बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स,
y बराबर x के ग्राफ कौन न जानता है, सब जानता है। अब y बराबर 2 यानी कांस्टेंट का ग्राफ कौन न जानता है, x के पैरेलल। और ये y बराबर 1/x के ग्राफ कौन न जानता है, जब सब को पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इधर देखिए अंदर में यहाँ तक तो ऐसे चलेगा y बराबर x के, उसके बाद कहानी में ट्विस्ट, क्या आया, एजा से ही हम ऐसे कर दिए आर बराबर आर, ऐसे इसके बाद हमारा ऐसे वेरिस करेगा नहीं, ये हो गया आर बराबर आर के लिए, ऐजा हो गया स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर बड़ा हो गया तेरा से, एरा पर दूरी रख देते हैं ना, एरा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यही हमारा कौची हो गया ग्राफ, कौची के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ देखिए, ये हो गया। वो स्फेरिकल के लिए भी ग्राफ बतेबे किए हैं, ये है नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए, बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र हम सॉलिड स्फीयर के कैसे निकालते हैं जे, ग्राफ कैसे करते हैं जे, ठीक है, कैसे रिलेट करके ग्राफ निकाला जाता है, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।